अच्छा बिजनेस था, तो आपको नहीं लगा कि आपने गलती किया है बिजनेस छोड़कर? गलती तो लगभग बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। अपने इंडिया में इतने इतने लोग हैं जो जी रहे हैं, तो क्या अगर मैं चले जाऊंगा तो वहाँ नहीं जिंदा रहूंगा? यहाँ पे आने के बाद में 25-30 हज़ार रुपया बच तो जाता है, पैसे में तो बरकत है, लेकिन किस हिसाब से बचता है? 1-1.5 रियाल में जूस भी मिल जाता है। लेकिन इंसान इसलिए नहीं पीता है कि 1 रुपया मेरा खर्चा हो जाएगा। और उस आदमी से पूछो जो आदमी यहाँ काम करता है कि वो हर चीज़ सुपरमार्केट में हर चीज़ मौजूद है, जगह पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इंसान इसलिए नहीं खर्चा करता है कि मेरा 1 रियाल कहीं ज़्यादा ना खर्चा हो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं एक नए मेहमान के साथ में फिर से हाजिर हो गया हूँ। इनका क्या मसला है कि ये अभी जल्दी आए हुए थे सऊदी अरब में काम करने के लिए, लेकिन फिर वापस एग्जिट में जा रहे हैं इंडिया, अपने देश से। लेकिन क्या वजह है, क्यों ये वापस जा रहे हैं, क्या इन्हें यहाँ पे परेशानी हो रही है या फिर कोई और वजह है, ये सारी जानकारी आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और आप अगर जो सऊदी अरब में नए आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपके साथ में ऐसा ना हो और ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आप जो भी पैसा लगा कर आ रहे हैं वो सारे पैसा भी डूब जाएगा और जो मेहनत लगेगी आने में वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हमारे चैनल पे नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए लोगों को, आप कौन हैं? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जिला गोंडा से। और मुझे लगभग तकरीबन सऊदी में हो गया लगभग 6 साल काम करते हुए। और मैं हर सफ़र आता हूं और हर सफ़र जाता हूं। यही हाल है मेरा सऊदी के अंदर। मैं सऊदी में बाद में आता हूँ। क्यों आप जा रहे हैं वापस और क्या वजह है आपको घर जाने की? सबसे पहले ये बताइए, आप इंडिया में काम क्या करते थे? मैं इंडिया में लगभग मेरा बिजनेस था, उसका कारखाना था। हाँ। मैं कारखाना चला रहा था, लोअर का, 3/4 का, पैजामे का, बरमूडा का जो है। ये मैं मुंबई में लगभग 15-17 साल मैंने वहाँ पे अपना बिजनेस किया है। और उसके बाद में मैं सऊदी के अंदर आया हूँ। तो इतना अच्छा बिजनेस था, तो आपको नहीं लगा कि आपने गलती किया है बिजनेस छोड़कर? कभी महसूस नहीं हुआ? गलती तो लगभग बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में आदमी कहता नहीं है कि इंसान डूब जाता है। वही बात है, सही बात है। सपना ज़्यादा बड़ा देखना तो चाहिए, लालच, लेकिन यार ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। लालच आदमी को ले डूबती है। ठीक है, ज़्यादा पहले लालच भी बुरी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारखाना था। आज भी मेरा एक कारखाना चल रहा है, और दूसरा मेरा खुद का जो अलग से था मैंने डाला था। उसके बाद में मैंने उसको बंद करके, मैं कहीं डूबा नहीं था अपने बिजनेस के लाइन में, मैं कहीं डूबा नहीं था। मुझे हर चीज़ की जानकारी थी और मेरा कारखाना जो है वो चल भी रहा था अच्छा खासा, कोई मुश्किल नहीं था काम के मामले में। अपने इंडिया में इतने इतने लोग हैं जो जी रहे हैं, तो क्या अगर मैं चले जाऊंगा तो वहाँ नहीं जिंदा रहूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। इतने लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खुशहाल हैं। हाँ, तो क्या हमारे इंडिया में पैसा नहीं है? कि हमारे इंडिया में कारोबार नहीं है? हर चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये इंसान की लालच ले डूबती है इंसान को कि हम जाकर के अमेरिका में पहुंचेंगे तो अमेरिका में, लंदन में जाएंगे तो उससे ज़्यादा मिलेगा अमेरिका में। था सऊदी आने की। एक शौक था, वो शौक पूरा हो गया। लगभग 4 सफ़र हो गया, 4 बार आया गया, और चारों बार में हर मर्तबा घर को चेंज किया और अपने वीज़े को चेंज किया। जितना कमाया उतना उसी में लगाया, और फिर रिटर्न आया। और लास्ट में यही नतीजा निकला कि आना जाना ये भी ख़राब है। जितना कमाओ उसके बाद में कुछ टाइम अपना यहाँ कमा करके खर्चा करो, कर्जा वहाँ पे दो, इंडिया में लगा के आए हो। उसके बाद में साल 6 महीना कमाओ, उसके बाद में जब इंडिया जाओ तो वहाँ कुछ तो ले डूबता है अपना खरीदी। उसके बाद में जब आप वहाँ पे पहुँचोगे, बैठ करके 4 महीना खाओगे, तो वो कुल मिला करके सब हो गया बराबर। अब फिर वहाँ से कर्जा 40-50 हज़ार रुपया ले करके फिर सऊदी चलो, दूसरे वीजे पे लगा करके। वही हुआ आपके साथ में? वही हुआ, और इसीलिए मेरा टाइम जो है वो ख़राब होता गया। और मैं अब ये चीज़, मुझे अफसोस है इस बात से कि गलती हुई मुझसे, क्योंकि जो मैंने 6 साल पहले छोड़ा अपना इंडिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हुई। क्योंकि जो हमारे साथी बराती थे, हमारे साथ में काम करने वाले थे, वो लोग आज कारखाने से दुकान में भी हो गए। उनका दुकान भी हो गया, उनका कारखाना भी चल रहा है, और लोग कमा भी रहे हैं, खा रहे हैं अच्छा खासा, यानी कमा रहे हैं। और हमारा नतीजा ये निकला कि 6 साल खाली आने जाने में बिताया, खाली खर्चा चला, खाया पिया, बस इतने ही फ़ायदा हुआ, बाकी कुछ नहीं। और बल्कि अपना टाइम ख़राब हो गया। अगर मैं 6 साल वहाँ बिताया होता अपने इंडिया में, तो आज मेरे ख्याल से हो सकता है जो मैं 2-4 मशीन चला रहा था,
8-10 मशीन हो जाता, या 8-10 मशीन के जगह पे अगर मैं, ऊपर वाला हो सकता है कि ज़्यादा भी बढ़ा सकता था, हो सकता है मेरे पास दुकान भी हो गया होता, दुकान भी और फैक्ट्री हाँ, भी बढ़ गया होता, कुछ भी हो सकता था। हाँ, होता। और जाहिर सी बात है कोई भी इंसान जब काम करता है तो आज अगर 1 है तो कल के दिन 2 होगा, परसों 3 होगा। तो बिजनेस का इंसान, मतलब यही है। बिजनेस तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना भाई। तो आपको गलती महसूस हुआ कि आपने गलती किया? गलती किया बेशक, गलती किया गलती आपने। किया। यहाँ पे आने के बाद में 25-30 हज़ार रुपया बच तो जाता है, पैसे में तो बरकत है, लेकिन किस हिसाब से बचता है ये इंसान जानता नहीं है, कोई नहीं जानता, ना घर वाले जानते हैं, ना कोई बताता भी है यहाँ के लोग। इसलिए बचता है कि आप किसी ड्राइवर से पूछ सकते हो, किसी भी आदमी से, आप सऊदी में जो कमा रहे हैं, चाहे ड्राइवर के काम में है या कोई भी काम में है, आप उनसे पूछ लेना कि जिस तरीके से आप इंडिया में खाते हो, पीते हो, बाहर का नाश्ता करते हो, या दोस्त अहबाब में खर्चा करते हो, चाय पानी में या किसी मेहमान नवाजी में, तो क्या आप सऊदी में इसी तरीके से आप करते हो? ये बताओ। तो वो आपको बताएगा किस हिसाब से पैसा बचता है। हकीकत बात यह है कि कोई भी आदमी यहाँ पे सुपरमार्केट में जब जाता है तो यहाँ पे तो 1 रियाल में आइसक्रीम भी मिल जाता है, 2 रियाल में आइसक्रीम मिल जाता है, यहाँ पे चॉकलेट टॉफ़ी मिल जाता है 1 रुपये में, 8 आने में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इंसान 1 रुपये में जूस भी मिल जाता है, यहाँ पे 1-1.5 रियाल में जूस भी मिल जाता है। लेकिन इंसान इसलिए नहीं पीता है कि 1 रुपया मेरा खर्चा हो जाएगा। और उस आदमी से पूछो जो आदमी यहाँ काम करता है कि वो हर चीज़, सुपरमार्केट में हर चीज़ मौजूद है, जगह पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इंसान इसलिए नहीं खर्चा करता है कि मेरा 1 रियाल कहीं ज़्यादा ना खर्चा हो जाए, 1 रियाल मेरा बचेगा तो मेरे घर पे की वजह से, ताकि ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके वो अपने घर भेज सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने इंडिया में भेज सके। चलिए अब आते हैं सऊदी। आपने इंडिया में जो किया आपने बता दिया, अब सऊदी के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं आपसे। आप टोटल कितना समय सऊदी में गुजार चुके हैं अभी? लगभग मेरा 6-7 साल हो गया। तो कितनी बार आप नए वीजे पे आए हैं? वीजे की बात करो तो मैं हर बार नए वीजे पे आया हूँ। जितने कितना वीजा आपने ले चुके? 4 वीजा लिया। 4 वीजा टोटल। 1 वीजे पे मैंने 2 साल काम किया और वहाँ भी वही हाल था, खाली आना जाना परेशानी थी। घर खाते के काम में हर इंसान परेशान रहता है, आप किसी से भी पूछ सकते हो, जान सकते हो, कोई बताए या ना बताए वो बात अपने सच्चाई तो यही है। तो फिर से क्या इरादा है कि मतलब इंडिया में जाके क्या करने का? फिर वही काम करोगे या फिर कोई दूसरा काम या नए वीजे पे आओगे? हाँ, मेरा इरादा यह है कि अभी मैं इंशाल्लाह ताला मैं जाऊंगा और मैं अपना खुद का काम करूंगा, जो मैं आज लगभग 15-20 साल पहले से मैं कर रहा था। और मैं अपना कारखाना डालूंगा, अपना बिजनेस जो लाइन है अपना, मुझे जो जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है मैं वो काम आप शुरू वही काम शुरुआत करूँगा। क्या वजह है कि मतलब आप कितने, सबसे पहले बताइए आप कितने समय में इस बीजे पे आए हैं तो वापस जा रहे हैं एग्जिट में? कितना समय हुआ इस बीजे पे आपको? ये लगभग मुझे 5 महीना हो गया है अगर के, और तो 5 महीने में आप फिर वापस जा रहे हैं? और 5 महीने के बाद में मैं वापस जा रहा हूँ। और आने का फिर दूसरी बार इरादा नहीं? अब नहीं इरादा है मुझे। तो क्या वजह है, क्या परेशानी है, अब वापस जा रहे हैं 5 महीने के अंदर में? वजह यह है कि जम नहीं रहा यहाँ पे। और उसके बाद में पहले के जैसा हिसाब किताब भी अब नहीं है सऊदी के अंदर, क्योंकि हर इंसान परेशान है। और जितना पैसा देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं ये लोग। हम सऊदी में बहुत कम हो गया, काम कम है और नखड़े ज़्यादा हैं। नखड़े झेलना है तो आदमी झेले, इनकी बात सुने, और वही इंसान जो बर्दाश्त कर लेता है वो रुकता है, और जो नहीं बर्दाश्त कर पाता है वो नहीं रुक पाता है। आपका मेन वजह ये है घर जाने की कि आप जो बिजनेस पहले करते थे वही करने के लिए जा रहे हैं और थोड़ी बहुत परेशानी है इस वजह से जा रहे हैं? जी, हाँ, बराबर। अब एक तो मैं आज़ादी में काम किया हूँ, वो सबसे पहली बात है, और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत तकलीफ़ है वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और अब मैं जाऊँगा अपना कारोबार करूँगा, क्योंकि ये नौकरी होता है। आप कोई भी नौकरी ले लो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नौकर के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अपना बिजनेस है, चाहे नमक रख के बेचो चाहे मिट्टी बेचो, वो आप अपने तरफ से आज़ाद हो, अपने हिसाब से वो बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला आगे की तरफ। हाँ, तो इस वीडियो बनाने का मतलब यही नहीं है कि आप डर जाओ सऊदी अरब नहीं आओ, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इनके जाने को वजह थोड़ा यहाँ पे भी कुछ परेशानी है और इनका जो कारोबार था वो फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ, बराबर। और आप आए आराम से 1 साल 2 साल 4 साल काम कीजिए, और अच्छा है, कोई बुरी बात
नहीं है, आपके पास में हुनर है, आप कोई काम जानते हैं, आइए। मैं और मना नहीं कर रहा हूँ, आप कोई आना मना चाहें करने तो आ वाली सकते बात हैं, नहीं लेकिन है, यह है कि भाई जिसको जमेगा वो करेगा, जिसको करेगा। नहीं जमेगा वो जाएगा अपना काम हाँ, धंधा तो इनको करेगा नहीं बस। जमा, और छोटी छोटी बातें हैं जो कि पर्सनल है, नहीं बताना ना, चाहते हाँ हैं। बराबर। और आप आइए, साल 2 साल 4 साल काम कीजिए, पैसा कमाइए, और आप 2-4 महीने में बिल्कुल भी जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप लाखों रुपए लगा के आएंगे, 2-3-4 महीने में चले जाएंगे तो वो भी पैसा नहीं निकलेगा, और फिर दूसरे वीजे पे आप आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पैसा कहाँ से लाएंगे। तो कम से कम आप रहिएगा तो 1 साल रहिएगा, जो पैसा लगा के आए हैं वो भी निकल जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा भी कमा लेंगे, ताकि नए बीजे पे आप आ सकें, अगर जो पहले बीजे पे आपको कोई परेशानी हो रही है तो। यस यस, सही है ना। बराबर, राइट। तो जाते जाते लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, जैसे जैसे आपने मैं 6 साल भी गुजार लिया, कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया आपको। एक्सपीरियंस यही है कि यहाँ पे कोई इतना खास अच्छा भी नहीं, अगर देखा जाए इंसान की मजबूरी काम कराता है ये यहाँ तो पे। सबकी बात है, ठीक है, मजबूरी कोई में ही बताए या ना इतना बताए। दूर फैमिली और छोड़ के आते हैं। हाँ, उसके बाद में जब तक काटना है काटो, उसके बाद में आप यहाँ से पैसा इकट्ठा करो और ले जा करके आप अपने बिजनेस में लगाओ, मैं यही कहना चाहूँगा। और बिजनेस करके आप इंडिया में बैठो। और अब ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।